हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश के चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस के सॉल्यूशन। और लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। आज देखेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर्स। नेक्स्ट इसमें है एडिंग फ्रैक्शंस विद द सेम फ्रैक्शनल यूनिट और डिनोमिनेटर। देखिए यहाँ पे ये बात समझना बहुत जरूरी है। सेम फ्रैक्शनल यूनिट का मतलब है जहाँ पर कि पीसेस का साइज इक्वल होता है। मतलब कि हमने किसी चीज कोई चीज है तो उसका हर एक पीस का साइज इक्वल है, कोई भी पीस का साइज छोटा बड़ा नहीं है। जैसे कि इससे पहले के एग्जाम्पल में था हमारे पास, मीना ने तो खाया था 1/2 पीस और उसके छोटे भाई ने खाया था 1/4 पीस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मीना ने जो पार्ट खाया है चिक्की का और उसके भाई ने जो पार्ट खाया है चिक्की का, वो सेम साइज के पीस नहीं थे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हमने इनके हर एक पीस, इसके हर एक पीस के साइज को बनाया है सेम। और यहाँ पे हमारे पास पीसेस का साइज ऑलरेडी सेम है पहले से ही। हमारे पास यहाँ पे इस तरह जहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शनल यूनिट सेम होती है वहाँ पे पीसेस का साइज सेम होता है। तो क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 2/5 एंड 1/5। यहाँ पे सम फाइंड आउट करना है 2/5 का और 1/5 का। Let us represent both using the rectangular strip. In both fractions, the fraction unit is the same 1/5. So each strip will be divided into 5 equal parts. तो यहाँ पे जो हमारे पास ये दोनों ही स्ट्रिप हैं, ये हैं, इसको हम कंसीडर कर देते हैं एज अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। और क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शनल यूनिट सेम है तो दोनों ही स्ट्रिप में हर एक पीस का साइज सेम होगा और इसका भी एक पीस का साइज होगा 1/5 और इसके भी एक पीस का साइज होगा 1/5। तो पहला पार्ट है हमारे पास 2/5। 2/5 स्ट्रिप को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके 2 पार्ट्स को कलर किया गया है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2/5 को। एंड 1/5 विल बी रिप्रेजेंटेड एज, और 1/5 को भी हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। स्ट्रिप को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके उसके एक पार्ट को कलर किया है, तो ये होगा हमारे पास 1/5। आगे है एडिंग द टू फ्रैक्शंस इज द सेम एज फाइंडिंग आउट द टोटल नंबर ऑफ शेडेड पार्ट, ईच ऑफ विच रिप्रेजेंट द सेम फ्रैक्शनल यूनिट 1/5। तो अब इसको हमें ऐड करना है 2/5 प्लस 1/5 को। तो अगर हम एक स्ट्रिप सेम साइज की, इसी साइज की ले लें, और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शनल यूनिट सेम रहेगी तो इसको भी हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें, तो इसका यहाँ तक का पार्ट ये बताता है हमें 2/5 और ये वाला पार्ट बताता है हमें 1/5 को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2/5 और जब हम 1/5 को ऐड करते हैं तो वो हो जाएगा हमारे पास 3/5। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 4/7 एंड 6/7। देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पे भी सेम है, मतलब कि दोनों ही स्ट्रिप में क्या होगी, फ्रैक्शनल यूनिट 1/7। जैसे कि यहाँ पे ये स्ट्रिप दिखाई गई है तो इसके हर एक पीस का साइज है 1/7। तो यहाँ पे 4/7 को किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, पूरी स्ट्रिप को इक्वली डिवाइड किया गया है 7 इक्वल पार्ट्स में और उसके 4 पार्ट्स को कलर किया गया है। तो ये स्ट्रिप हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है 4/7। और जो दूसरा नंबर हमें 4/7 में ऐड करना है वो है 6/7। और 6/7 इसको भी हम 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके इसके 6 पार्ट को शेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर है 6/7 6। तो ये स्ट्रिप जो हमें रिप्रेजेंट कर रही है वो कर रही है 6/7 को। In this case, the total number of shaded parts is 10 and each shaded part represent the fractional unit 1/7. So the 10 shaded part together represent the fractions 10/7 as seen here. तो यहाँ पे देखिए हमें ऐड करना था, अगर आपको क्वेश्चन ध्यान में हो तो वो था हमारे पास 4/7 प्लस 6/7। तो ये है हमारे पास 4/7। पहले भी हम देख चुके हैं इसको कि ये स्ट्रिप हमें रिप्रेजेंट कर रही है 4/7 और ये स्ट्रिप, नीचे वाली स्ट्रिप रिप्रेजेंट कर रही है 6/7 और हर एक पीस है वो है अपने आप में 1/7। तो अगर हम यहाँ पे
सारे 1/7 को ऐड कर लें तो ये है हमारे पास 4 1/7, ये है हमारे पास 6 1/7। तो 4/7 प्लस 6/7 होगा 10/7, या हम लिख सकते हैं 10 टाइम्स 1/7। और हम जानते हैं 10, अगर आपने पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को ध्यान से पढ़ा हो, ध्यान से देखा हो, तो हम जानते हैं कि 10/7 का मतलब है कि 7/7 से तो हमारे पास एक होल यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और बाकी बच जाएंगे 3/7। तो इसी को हम लिख सकते हैं 1 + 3/7। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम इसे लिख सकते हैं 1 होल 3/7। तो इसी फिगर को हम ऐड करके इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर हम ऐड करके देख लें तो ये सारे पार्ट्स को अगर हम ऐड कर लें तो ये है हमारे पास यहाँ तक 10 पार्ट्स, 10 पीसेस। तो हमारे पास 7/7 से बन जाती है एक स्ट्रिप कंप्लीट। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं 7/7 पार्ट्स, जिससे हो जाती है हमारे पास 1 स्ट्रिप कंप्लीट और बाकी बचे 3/7। अब यहाँ पे पूछा गया है ट्राई एडिंग 4/7 प्लस 6/7 यूजिंग अ नंबर लाइन, डू यू गेट द सेम आंसर। हमें ऐड करना है 4/7 प्लस 6/7 को नंबर लाइन को यूज करते हुए। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन 4/7 प्लस 6/7, और यहाँ पे मैंने ये एक नंबर लाइन बना दी है जिसमें कि हमारे पास हर एक पार्ट का साइज है 1/7। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 1/7, 2/7, 3/7, इस तरह से आगे बढ़ते हुए। और हम जानते हैं कि जहाँ पे हमारे पास 7 1/7 हो जाते हैं, यहाँ पे आने तक हमारे पास 7 1/7 कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये हो जाता है हमारे पास 1 यूनिट कंप्लीट। और 14/7 तक आते हुए हमारे पास 7 1/7 और मिल जाते हैं। यहाँ पे है हमारे पास 7 टाइम्स 1/7, और यहाँ पे आने तक 14/7 तक आने पर हमारे पास 7 1/7 और मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आने तक हो जाती है हमारे पास 2 यूनिट कंप्लीट। तो अब हम ऐड करेंगे 4/7। तो ये देखिए 4/7 है हमारे पास यहाँ तक, तो ये हुआ है हमारे पास 4/7। इसमें हमें ऐड करना है 6/7, यानी कि 6 1/7। तो 6 1/7 हमें ऐड करना है, और हम जानते हैं कि हर एक पीस का साइज है यहाँ पे 1/7। तो यहाँ से यहाँ तक 1/7, यहाँ से यहाँ तक 2 1/7, 3 1/7, 4 1/7, 5 1/7, 6 1/7। तो ये फाइनल आंसर हमें मिल रहा है 10/7 या 10 1/7। तो सेम आंसर हमें मिल रहा है जैसा कि हमने यहाँ पे फिगर में देखा था 10 1/7। तो नंबर लाइन से भी हमें आंसर मिल रहा है 10/7। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ तक हमारे पास हो रही है 1 यूनिट कंप्लीट। तो ये हो जाएगा = 1 प्लस यहाँ तक 1, और इसके साथ में कितने 1/7, 1 1/7, 2 1/7, 3 1/7, 1 प्लस 3/7, या इसे हम लिख सकते हैं 1 होल 3/7। अगर आपको एडिशन ऑफ फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।